जी हां दोस्तों, ड्रीम प्रोजेक्ट बनाम देवदार, एक ऐसी खबर जिसने पहाड़ में एक नए विवाद को जन्म दिया है। कैसे विकास की राह पर 7000 देवदार पेड़ों पर संकट मंडरा रहा है। एक तरफ रक्षा सूत्र में बांधकर उम्मीदों के साथ पेड़ों को जिंदा रखने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ क्यों आरएसएस नेताओं की भी नहीं सुन रही बीजेपी की सरकार। बीजेपी नेताओं की भी नहीं सुन रही बीजेपी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अभी हाल में चिपको आंदोलन की नायिका स्वर्गीय गौरा देवी को भारत रत्न देने की मांग देश की संसद से उठी, क्योंकि गौरा देवी के नेतृत्व में हिमालय को बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ उसे आज भी चिपको आंदोलन के रूप में याद किया जाता है कि कैसे एक आंदोलन ने उस वक्त हजारों हजार पेड़ों को कटने से रोक दिया था। लेकिन आज एक बार फिर से एक ऐसी आंदोलन की आवाज गूंजने लगी है। पहले आप कुछ तस्वीरों को देखिए, फिर खबर बताता हूं। रक्षा सूत्र आंदोलन फिर उठा हिमालय में। देवदार बचाने के लिए हर्षिल घाटी गूंज उठी है। दोस्तों, उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी गूंज उठी है, एक बार फिर उस आवाज की साक्षी बनी है जिसे न सिर्फ पहाड़ों ने सुना बल्कि बहती भागीरथी और हिमालय की ढलानें और देवदार की विशाल कतारों ने भी महसूस किया होगा। बल ऑल वेदर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चिन्हित किए गए हजारों देवदार के पेड़ भविष्य पर उठी आशंकाओं ने स्थानीय समुदाय, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और देश भर से आए नागरिकों को एक ही सूत्र में बांध दिया। पेड़ों को बचाने का संकल्प सबने लिया। बल यहाँ दोस्तों, हर्षिल घाटी में जब पूजा अर्चना के स्वर उठे, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। पेड़ों की पूजा हो रही थी। इसी ऊर्जा के साथ शुरू हुआ रक्षा सूत्र आंदोलन, जिसने देवदार को न केवल पेड़ बल्कि कुल देवता, हिमालयी जीवन शैली और गंगा की पवित्रता के संरक्षण के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए हाईवे परियोजना चल रही है। चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके लिए देवदार के करीब 7000 पेड़ काटे जाने हैं। आरएसएस के सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे मार्गदर्शक की भूमिका में है मुरली मनोहर जोशी, इसका विरोध कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं दोस्तों, 12,769 करोड़ रुपए का यह केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 900 किलोमीटर लंबी परियोजना में 56,000 पेड़ कटने थे। करीब 36,000 पेड़ अब तक कट चुके हैं। देवदार के ये 7,000 पेड़ उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच में आते हैं, जिनका विरोध हो रहा है। साथ ही दोस्तों, यहां आंदोलनकारी चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों को बचाने वाले लोग इको सेंसिटिव जोन में सड़क चौड़ीकरण की आड़ में हजारों पेड़ों का कटान मंजूर नहीं कर रहे। अब वैज्ञानिक बता रहे हैं बल्कि आत्मघाती भी बता रहे हैं। ये फैसला हिमालय की धरती, गंगा की अविरल धारा जहां बहती है, वहां रहने वाले लोग पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज है, उनका यह आंदोलन है। भविष्य में संकट आने वाला है, भविष्य को संकट में डाल देने वाला है यह सरकार का फैसला, लोग कह रहे हैं। दोस्तों, इस आंदोलन की नींव 27 नवंबर को पड़ी थी। बल दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रखी गई। किसान नेता भोपाल सिंह चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। देवदार कटान का मुद्दा उठाते हुए जनता से रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू करने की अपील की थी। मौजूदा सड़क के दोनों ओर लगभग 100 मीटर तक पेड़ पर निशान लग चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 10 से 11 मीटर चौड़ाई वाली सड़क के लिए इतने बड़े पैमाने पर कटान का कोई तर्क नहीं है। बल दोस्तों, ड्रीम प्रोजेक्ट बनाम देवदार, यह स्थिति, एक तरफ विरोध हो रहा है,
पेड़ों को कटने से रोका जा रहा है। दोस्तों, एक तबका ऐसा भी है जो विकास को तवज्जो दे रहा है, वो ऑल वेदर रोड को महत्वपूर्ण मान रहा है प्रदेश के विकास के लिए। और गिद्ध जो हमारे क्षेत्र में जो विकास में बाधा डाल रहे हैं, आज हमने उनका पुतला दहन यहाँ पे किया है, जिसके मुख्य जो लीड कर रहे हैं हेमंत ध्यानी जी। आज हमने पुतला फूंका है, कल से हम उनके आश्रम में बैठेंगे जो कि एनजीटी के दायरे में आते हैं। सबसे पहले हमारा काम रहेगा उसका आश्रम को वहाँ से जड़ से उखाड़ने का। 20 मीटर पे जो हम जो आश्रम बने हैं, जबकि एनजीटी जिनको माना गया है 200 मीटर पे है। आज हेमंत ध्यानी क्या करता है, हमारे क्षेत्र में जो है विघ्न डालता है। जो हमारे दादा परदादा जो बुजुर्गों ने जो वहाँ पेड़ पाल पोस के बड़े किए हैं, और वो जो है उन पे जो लांछन लगा रहे हैं, उन पे रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, और हमारे घर में हमारे घर वालों के सामने जो है उनको कर रहे हैं, यानी कि हमारे हक में वो जो है टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली में जाके बैठ के वो लोग जो है नीतियां बनाते हैं, विदेशी फंड लेते हैं, उनसे उनका घर चलता है। मैं कहना चाहता हूं उनको जो हमारी भौगोलिक। दोस्तों, उत्तरकाशी में गंगोत्री घाटी की बात करूं, मुखवा धराली क्षेत्र की बात करूं, तो ग्रामीण लगातार चिपको आंदोलन की तर्ज पर रक्षा सूत्र आंदोलन चला रहे हैं। आरोप है कि हेमंत ध्यानी नाम के शख्स ने क्षेत्र के विकास कार्य, खासकर सड़क चौड़ीकरण में बार बार अड़ंगा डाला, इलाके की प्रगति को बाधित किया। ग्रामीणों ने उन्हें विकास की पनौती करार दिया है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं पेड़ कटने को लेकर, उन्हें पनौती कहा जा रहा है। दोधारी तलवार पर यह आंदोलन खड़ा है, यह समझ लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन विकास को पूरी तरह से रोकना स्वीकार नहीं। लेकिन उधर दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का विरोध संघ के कार्यवाह और बीजेपी के मार्गदर्शक मुरली मनोहर जोशी कर चुके हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है, कि बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जहां संसद में पेड़ों के कटान से परेशान दिखते हैं, पेड़ों को कटने से रोकने वाली गौरा देवी को उनके काम और संघर्ष के लिए भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं देवभूमि की बारी आती है, देवदार के हजारों पेड़ों के कटने की बारी आती है। बलि देने पर बीजेपी नीति सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है, चाहे वो बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की धामी सरकार, कि ड्रीम प्रोजेक्ट जरूरी है, बल पेड़ नहीं। सवाल आज वही है, क्या विकास का रास्ता प्रकृति का गला घोंटकर निकलेगा, जो उत्तराखंड को लेकर हमेशा से होता रहा है, या फिर भारत हिमालय की नाजुक संवेदनशीलता को समझते हुए वैज्ञानिक और टिकाऊ समाधान तलाशा जाएगा। अक्सर कोई भी काम पहाड़ में जब भी कोई प्रोजेक्ट हुआ दगड़ियों, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें विरोध नहीं हुआ हो, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो विरोध की नींव पर खड़ा हो। कई बार कई प्रोजेक्ट्स बाद में दिक्कत करते भी दिखे, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। हर्सिल घाटी से उठी यह आवाज, सड़क बने मजबूत लेकिन पेड़ों को बचाकर। देवदार के पेड़ों से बंधे रक्षा सूत्र सिर्फ डोरियां नहीं लगती दोस्तों, बल्कि हिमालय के प्रति भारत की उम्मीदें और जिम्मेदारियों का प्रतीक भी दिखती है। आगे का कार्यक्रम ये कि जो लोग रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, वो देहरादून आने वाले हैं। देहरादून आकर सरकार और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि भाई रास्ता कुछ और निकालिए, हजारों हजार देवदार के पेड़ों को कटने से बचाइए। क्या ऐसा हो पाएगा, या फिर ड्रीम प्रोजेक्ट की आड़ में, ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, चौड़ी सड़क के लिए, सुविधा के लिए इन पेड़ों की बलि दे दी जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में ये मामला सुर्खियों में है और बवाल भी खूब हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।